समय की बात है। रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में शाम होते ही सन्नाटा छा जाता था, क्योंकि लोगों का मानना है कि उस गांव के बीचों बीच एक कुआं है जिसमें से तरह तरह की अजीब आवाजें आती रहती है। कई बार वहां से गुजरते हुए लोगों ने आवाज सुनी है। बहुत से लोगों ने तो वहां लगे बरगद के पेड़ पे किसी की परछाई भी देखी है। गांव वालों का मानना है कि यहाँ एक चुड़ैल का वास है, इसलिए उन्होंने पुराने मंदिर को तोड़ नया मंदिर बनवाया। लेकिन आए दिन गांव में किसी न किसी को उस चुड़ैल की परछाई दिख ही जाती थी, इसलिए शाम होते ही सब अपने अपने घरों में बंद हो जाते थे। मंदिर के पास ही दीनानाथ का घर था। वो अपने माँ, बीवी और बच्चों के साथ रहता था। दीनानाथ शहर में लकड़ियों का व्यापार करता, इसीलिए वो ज्यादातर गांव से बाहर ही रहता। छोड़ो, ये मेरा खिलौना है। नहीं नहीं, ये मेरा है। सुन रमा, तू बड़ी है और चिंटू छोटा, उसे खेलने दे। वो अभी बच्चा है। तू जाकर के पढ़ाई कर, और खबरदार आज के बाद इसे परेशान किया तो। रमा बहुत समझदार लड़की थी, लेकिन थी तो वो भी बच्ची ही। उसे हमेशा लगता था कि सब चिंटू को उससे ज्यादा प्यार करते। सबकी बातें सुनकर वो कमरे में जाके रोने लगती है। तभी कमला वहां आके उसे समझाती है। देखो बेटा, कोई तुमसे नफरत नहीं करता। चिंटू अभी बहुत छोटा है और शरारती भी, इसलिए दादी उसको लेके बहुत परेशान रहती। नहीं माँ, दादी हमेशा मुझे ही डांटती रहती है। वो चिंटू को कभी कुछ नहीं बोलती। एक दिन की बात है, रमा और चिंटू डांस कर रहे थे। तभी चिंटू का पैर फिसल गया और वो जमीन पे गिर गया। माँ, दादी, मैं गिर गया। हो ना हो, सब इस लड़की ने ही किया है। सब इसी की गलती है। इसी ने मेरे चिंटू को गिराया होगा। पता नहीं कब अक्ल आएगी इसको। लेकिन दादी, मैंने कुछ नहीं किया। पैर फिसलने के कारण चिंटू गिरा है। हाँ हाँ, बहुत सुन लिया है तेरा ये बहाना। रमा अपनी दादी की डांट सुन के बहुत दुखी हो जाती है और वो वहां से चली जाती। रमा उसी मंदिर के पास जाके बोलती है, मैं अब घर नहीं जाऊंगी, कोई मुझे प्यार नहीं करता। और रमा वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद चिंटू आके बोलता है, अरे दीदी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शाम हो गई है, माँ तुझे बुला रही है, चल घर चलते हैं। मैं कहीं नहीं जाने वाली, तू जा यहाँ से, मुझे परेशान मत कर। चिंटू वहां से चला जाता है। दोपहर से शाम हो गई। रमा वहीं बैठी हुई थी। तभी अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई दी। वो आवाज उसके पीछे से आ रही थी। रमा घबरा के खड़ी हो गई। उसने आसपास देखा, उसे कुछ नहीं दिखा। तभी अचानक पीछे से एक सुंदर सी औरत रमा से पूछती है, अरे बेटा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही? फिर रमा सारी बातें बताती है। आंटी, मैं अपने घर नहीं जाऊंगी, वहाँ मुझे कोई प्यार नहीं करता। अच्छा हुआ तुम आज आ गई। मैं यहीं अकेली रहती हूँ, कोई बात करने वाला नहीं था। अब मैं तुमसे ही बात करूंगी। हाँ, मुझे भी थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन अब नहीं लग रहा। आप मुझे कहानी सुनाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ बैठो मेरे पास, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। ये कई साल पहले की बात है। इसी गांव में लता नाम की एक गरीब औरत अपने बीमार पति के साथ रहती थी। लता दूसरों के यहाँ काम करके अपना और अपने पति का गुजारा करती। उस गांव की प्रथा थी कि औरत मंदिर नहीं जा सकती। अरे रुक, तू कहाँ चली? क्या तू भूल गई है? यहाँ औरतों का मंदिर आना मना है। अगर औरतें मंदिर में पूजा करने लगेंगी तो इसका दुष्परिणाम पूरे गांव को भुगतना पड़ेगा, इसलिए तू जा यहाँ से। अब तो ये रोज का था। लता मंदिर तो जाती, लेकिन बिना पूजा किए वापस आ जाती थी। उसने एक उपाय निकाला। वो सबके जगने से पहले ही मंदिर में जाके पूजा कराती थी। उसकी भगवान में बहुत श्रद्धा थी, इसलिए वो लोगों के बनाए नियमों को नहीं मानती। उसका मानना था कि भगवान के लिए सब एक समान है, फिर ये भेदभाव औरतों के लिए ही क्यों। एक दिन की बात है। रोज की तरह फिर से लता पूजा करने सबसे पहले मंदिर जाती है। तभी गांव का एक आदमी उसे देख लेता है। लता मंदिर से बाहर आती है। ए लड़की,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मंदिर में अपने अशुभ पैर रखने की? आज हम इसे नहीं छोड़ेंगे। इसने हमारे भगवान को अपवित्र किया है। मारो इसको, मारो इसको। फिर गांव वाले लता को लाठियों से मारने लगते हैं। वो उसे इतना मारते हैं कि उसकी जान ही चली जाती है। फिर वो उसकी लाश को ले जाके उसी मंदिर के पास वाले कुएं में फेंक देते हैं। तभी से आज तक उसकी आत्मा इसी कुएं के पास भटक रही है। उसकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसकी हड्डियों को पूरे विधि के साथ जलाया जाएगा। लता की कहानी जैसे खत्म हुई, उसका रूप बदल गया। रमा चुड़ैल को देख डर गई और वो वहां से भागने लगी। तभी कमला वहां पहुंच गई। रमा जोर से कमला को गले लगा लेती है। घर पहुंच के रमा सारी बातें अपनी माँ और दादी को बताती है। रमा की दादी उसे गले लगा के रोने लगती है। अगले दिन कमला और उसकी सास दोनों सरपंच जी के घर जाते हैं। वो दोनों सारी बातें सरपंच जी को बताते हैं और बोलते कि उन्हें कुछ करना चाहिए जिससे लता की आत्मा को मुक्ति मिले। देखते देखते पूरे गांव भर में ये बात आग की तरह फैल गई। सब उसी के बारे में बात करने लगे। फिर गांव वालों ने मिलकर लता की हड्डियों को पूरे विधि से दाह संस्कार किया, जिससे लता की आत्मा को मुक्ति मिल गई। सुबह हो या शाम, पूरे गांव में कहीं भी कोई डर का माहौल नहीं था। सभी गांव वाले बिना कोई डर के खुशी खुशी रहने लगे।